दर्द बेजूना बाबा जान दर्द बेजूना बाबा जान खुशूमदी बाबा जान खुशूमदी बेमंजिले फकीरों ने बियाबी शेर बिशनो दर्द दिले यतीमों ने बाबा जान खुशूमदी बाबा जान खुशूमदी कुर्बुर के कदमे बेखुदा दिलों में सुख रात सफर नदीद में वक्त रफ्ती दुश्मनों। हाय शबीर के बेटी का मुकद्दर लोगों को, हाय शबीर के बेटी का मुकद्दर लोगों को, राहतें कम है और सफर जारी है। वो बच्ची जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान थे, जिसका बाबा का सेगंदन ज़िबा किया गया था, जो बाप के सीने पे सोया करती थी, जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान, जला हुआ दामन, सर पे गर्दे करबला पड़ी हुई। ये बच्ची रोज शाम और शाम का सूरज जब डूब रहा होता तो अपने कैदी भाई के पास आके कहती, भैया सज्जाद, क्या कैदियों का भी कोई घर होता है या वो जिंदान में मर जाते हैं? सज्जाद उससे क्या बताए कि बहन तुम्हें इसी जिंदान में मर जाना है। रोज बच्ची हाय बाबा कह के रोती कि अचानक एक रोज शाम के बच्चों का गुजर हो रहा था। उस बच्ची की सिस्कियों की आवाज सुनी। शाम के वो सारे बच्चे घर पहुंचे और पहुंचने के बाद अपने माँ बाप से कहते हैं, अल्लाह जाने जिंदान में कौन बच्ची है जो हाय बाबा कह के रोती है। माँ बाप ने समझाया कि जिंदान में एक बच्ची है कि जो अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी, उसका बाबा मर गया है, वो अपने बाबा को याद करके रोती है कि उसका नाम क्या है, कि वो यतीमा है। इन बच्चों ने पहली बार लफ्ज़ यतीमा सुना था। उन बच्चों ने आपस में तय किया कि हम जिंदान चलेंगे और चल के उस बच्ची से मिल करके आए। ये सारे आजाद बच्चे जिंदान के दर में पहुंचे और पहुंचने के बाद कैदी बैठा हुआ था। उस कैदी को सलाम किया, एक कैदी हम बच्चों का सलाम, एक कैदी जरा उस बच्ची को बुलाओ, उससे हम मिलने के लिए आए हुए। उस कैदी ने उस बच्ची को बुलाया। जैसे ही बच्चों का सीखना होता है तो वो चीख मार के रोते और वो बच्चे गश के बेहोश हो जाते हैं। माँ बाप बहुत सिखाते हैं मगर ये बच्चे किसी सूरत राजी न हुए। हम पानी नहीं पीएंगे जिस बच्ची से मिल के आए वो प्यासी मालूम होती है, हम खाना नहीं खाएंगे जिससे मिल के आगे भूखी मालूम होती है, हम लिबास नहीं बदलेंगे उसका दामन जल हुआ था। ये सुबह सारे बच्चे जिंदान के दर पे पहुंचते हैं और कैदी से कहते उस बच्ची को बुलाओ, उस बच्ची को बुलाओ, उस बच्ची को बुलाओ। इंतजार करते रहते हैं, आखिरकार वो कैदी रोता हुआ आता है तो जिंदान के दर पे बच्चे कहते, कैदी तुमने उस बच्ची को बुलाया नहीं। कैदी आवाज देता है, बच्चों तुम क्यों आए हो? कहा हम पानी लाए हैं, हम लिबास लाए हैं, हम खाना लाए हैं। अजीजों बस वो कैदी आवाज देता है, बच्चों तुमने आने में देर कर दी, ऐ काश उसकी जिंदगी में आ गए होते तो उसके कलेजे पे यह जख्म न होता कि भैया सज्जाद बाबा के बाद हमें किसी ने प्यार न किया। जरा
भैया सज्जाद हमें किसी ने प्यार न किया। भैया सज्जाद बाबा ने नाम सकीना रखा था, मगर बाबा की शहादत के बाद हमें किसी ने नहीं माथी रबाब, जिसका बेशीर करबला में मारा गया, जिसका सुहाग उजड़ गया, जिसकी बच्ची जिंदाने शाम में मर गई। सज्जाद ने आवाज दी, अम्मा चलिए वतन चले। मेरे लाल मैं कैसे छोड़ के चले जाऊं, मेरी बच्ची इसी जिंदान में रह गई। ये कैदी वहां से चलने लगे तो शायद जिंदान की तुरबत से आवाज आई हो, भैया अपना अपना मुकद्दर है, भैया तुम सबको रिहाई मिल गई, मैं इसी जिंदान में रह गई। भैया आप सबको वतन जाना मुबारक हो, भैया वतन जाना तो वतन को जाके सलाम कह देना, और कह देना सकीना ने तुझे याद बहुत किया है। बहन सुगरा से जाके कह देना वो बहुत बेचैन थी साथ आने के लिए, उससे कह देना कि अच्छा हुआ तुम साथ ना आए। आके सकीना का हाल देखती, अपनी बहन को पहचान न पाती। बाबा जैसा छोड़ के गए थे जमाना पहचान न सका। लो अजीजों, बच्चियां मायूस होकर के आई, जिंदान में कोहराम बरपा हुआ, बच्ची ने जान दी, आले मोहम्मद रिहा हुए, अब ये अपने वतन को जा रहे हैं। हमारे यहाँ रुखसत होने वाली है, आपके सामने ये दिल खराश मंजर है, आप इसकी ज़ियारत करें। ए आले मोहम्मद, जिनकी पुश्त पे ताजियानों के निशान, जिनका कलेजा जख्मी, जिनकी चादरें छीनी गई, जिन्हें बाजारों में ले जाया गया, जिनके बाद उसों लाशों करबला में रही, ये आले मोहम्मद रिहा होकर के वतन जा रहे हैं। ज़ैनब क्या लेके गई थी, क्या ले जा रही है, भाई की अमानत छूट गई है, क्या जख्म लेके जाएगी। भैया माफ कर देना, सकीना जिंदा में रह गई। समझाया है, एक हमारी रुकी हुई है जो जाने को तैयार नहीं है। शायद नन्ही सी बहन और जिंदान के करीब कह रही है, सकीना माफ कर देना, बीबी हम वतन में जाते मगर शहादत का पैगाम पहुंचाना है। ज़ैनब शहजादी शर्मिंदा है भाई से, भैया तुमने जो अमानत चलते वक्त मेरे हवाले की थी, भैया वो जिंदान में मर गई है। ज़ैनब शहजादी रुखसत हो रही है अपने 4 बरस की यतीमा मजलूमा सकीना से। सज्जाद ने एक एक बीबी को समझाया है और ये कहा है, बीबी हम चलो। सकीना से बीबी के रोने की आवाज जिंदान से आ रही थी, भैया तुम सब जा रहे हो। अजब नहीं, माँ की आवाज है, बेटी हमारी खाली है, हमारी में जगह है, और सकीना हमारी में बैठ जाओ। आवाज देगी, अम्मा हम तो कैदी बन करके रह गए, अम्मा हमारे हिस्से में वतन नहीं है, हमारे हिस्से में घर नहीं है। अब देखिए रबाब शहजादी की हमारी वापस फिर जिंदान में आ रही है। शायद ही माँ किसी सूरत जाने को तैयार नहीं है। शाम की औरतें कह रही है लगता ये है
कोई अमानत है जो जिंदान में रह गई है। अजब नहीं इस माँ की आवाज आएगी, हाँ हाँ वो अजीम अमानत मेरी बच्ची है जो जख्मों से चूर है, जिसके कलेजे में जख्म है, जिसे उनकी कुछ पे जगड़ जगड़ के बांधा गया था, जिसके रुखसार पे शिवरे ने तमाचे मारे थे, जिसके कानों से वो शुमारे और बोलने खींचे गए थे, वो बीबी जिसे रंधाया और सताया गया था। ए शाम की औरतों, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। जब शाम हो जाए तो यहाँ आ जाना, एक चिराग रोशन कर देना, इसलिए कि मेरी बच्ची को अंधेरे से डर लगता है। माँ बेटी से रुखसत हो रही है। सकीना ये माँ जिंदा रहेगी, क्या करेगी? असद ने करबला आबाद कर दी, तू नहीं जिंदा। वारिस का लाशा बेकफन करबला में पड़ा था। हाय उजड़ी हुई रबाब बेटी की गुर्बत के करीब जिंदान पे बैठी रो रही है। ऐसे कैदी न देखे गए जो रिहाई के बाद खुश नहीं है। ऐसे कैदी नहीं देखे गए जो रिहाई के बाद खुश है। सारे कैदी रोते हुए स्याह महलियों में बैठे हैं, ये वापस आ रहे हैं। सारी अफवाहियां चली गई हैं, शायद रबाब को लेने वापस आएंगी। जिंदान के दर पे बैठी हुई है, क्या कर जाएगी माँ? अभी हमारियाँ वापस आ रही है रबाब को लेने के लिए, रबाब को समझाने के लिए। रबाब चलो, ज़ैनब शहजादी, मेराज सज्जाद, मैं क्यों कर जाऊँ? मेरी बच्ची जिंदान में रह गई। लो जिंदान से एक आवाज आ रही है, जरा बीबी की आवाज सुनो। बीबी मसीह पढ़ रही है, ये सारी अफवाहियां लौट के वापस आ गई है रबाब को समझाने के लिए। बीबी रबाब चलो चलते हैं, भाई का चेहरों करने चलना है। लाश करबला में भी कब्र पड़ी हुई है, अकबर की मैयत, हाशिम का लाशा और मोहम्मद की मैयत। बीबी रबाब अपनी बेटी से रुखसत हो रही है और ये हमारी आप सारी एक साथ जिंदान को खुदा हाफिज कहने वाले हैं। सकीना की आवाज आएगी। गूंजती है कोई जिंदा